हाँ यार, कैसे हो सबके सब। तो काफ़ी दिनों से ना बच्चे मुझसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि भैया सीएससी और सीएससी का जो स्पेशलाइजेशन आ रखे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका प्लेसमेंट क्या है, स्कोप क्या है भारत के अंदर। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है, कुछ प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर भी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आपका बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पता नहीं कितने सारे हैं भैया। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, ठीक है। तो चलिए आज हम प्रकाश डालेंगे। तो हाय यार, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और ये जो ब्रांच वाइज सीरीज है, ठीक है, ये चालू हो चुकी है आज से। और आपको जो भी ब्रांचेस के ऊपर जानना है, ठीक है, नीचे कमेंट करते जाना, ठीक है। तो चलो बिना देरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हम बात करेंगे कि सीएससी और सीएससी के स्पेशलाइजेशन जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान है, वो पेशेंट है, ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास गया तो उसके पास दो टाइप के डॉक्टर मिलेंगे, एक होगा जनरल फिजिशियन और एक होगा स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो जो जनरल फिजिशियन होगा उसे सब कुछ आता होगा, यानी वो तुम्हारा क्या कहते हैं, जब कोई इंसान जाएगा, पेशेंट जाएगा उसके पास, तो उसको वो ब्लड टेस्ट भी लिख के दे सकता है, शुगर टेस्ट, कार्डियो, जो भी अपनी प्रॉब्लम बताएगा उसके हिसाब से वो टेस्ट देगा। अब उसके बाद जब टेस्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ भाई बंदे को डायबिटीज़ है या ये है, ठीक है, डायबिटीज़ है या क्या कहते हैं कार्डियो का है, तो चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो रिकमेंड करेगा कि भाई स्पेशलिस्ट के पास जाए, वो ज़्यादा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। तो सेम वैसे ही आपका सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन है। सीएससी जो है वो होल पैकेज समझो, जिसके अंदर हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है, और स्पेशली सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। एंड स्पेशलाइजेशन जो है आपके, जैसे एआई है, डेटा साइंस है, आप उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हो, यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस के आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी आप कैसे डेटा के साथ खेलोगे या कैसे आप डेटा को यूज़ कर सकते हो, वो डेटा साइंस के अंदर होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि किस तरीके से आप एक मशीन को, क्या कहते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको कैसे मिमिक करवाओगे, कैसे वो अपने आप से सोचे, इस चीज़ के ऊपर एआई के ऊपर बात करते हैं हम। मैं सारे ब्रांचेस के ऊपर भी बात नहीं करने वाला सीएससी के स्पेशलाइजेशन के बारे में। मेरा मेन कोर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ एआई, डेटा साइंस और एक दो और उसको, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ब्लॉकचेन वगैरह को उसको मैंने अभी नहीं डाला है। अब ठीक है, इतनी चीज समझ गए सीएससी और सीएससी के स्पेशलाइजेशन के बीच का डिफरेंस। लेकिन ये मत समझो कि अच्छा भाई यानी सीएससी ऊपर है तो यानी सीएससी ले ले। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उसमें छोटा सा बड़ा प्यारा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है इसको समझो। सीएससी हो या आपका सीएससी स्पेशलाइजेशन हो, जो आपका जो प्रोग्राम का जो कोर प्रोग्राम के जो है ना सब्जेक्ट्स, वो सेम है, अधिकतर सेम है, सारे सेम नहीं है। आपको कुछ 4-5 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ते हैं स्पेशलाइजेशन के अंदर आपके कंप्यूटर साइंस से, कोर वाले से। कैसे भैया बताना ज़रा, हमें पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार देखो, चाहे आप सीएससी लो या सीएससी के स्पेशलाइजेशन लो, मैं एआई और डेटा साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी एआई और डेटा साइंस के हिसाब से मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ना जनरल आपको ये चीज़ें मिलेंगी, डीएस एंड एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको मिलना ही मिलना है, ठीक है। डीबीएमएस तुमको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये चाहे तुम स्पेशलाइजेशन लो चाहे को ब्रांच लो, ये तुम्हें मिलेगा। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों में आता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप इसको लो, कोर ब्रांच को लो या स्पेशलाइजेशन को लो, अगर आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हो तो आपका थोड़ा सा जो प्रोग्राम है, थोड़ा सा सब्जेक्ट है, उस तरीके से टिल्ड कर दिया जाएगा, वहां पे उस साइड पे दे दिया जाएगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जो मेन कोर ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, तुम्हें उसका कुछ नॉलेज नहीं दिया जाएगा, उसका भी नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है, पढ़ोगे उसका भी। लेकिन आपका एआई और डेटा साइंस, अगर आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है या बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स में, उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं कि आप लोगों से बात करते हैं कि भैया फिर इसका प्लेसमेंट का क्या ट्रेंड है। प्लेसमेंट से ट्रेंड से पहले कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है या जो प्रीमियम कॉलेजेस है इस देश के, उसके अंदर क्या सिनेरियो रहता है। सो यार ये एनएसयूटी की कट ऑफ है, एनएसयूटी, एनएसआईटी है, डीटीयू है, ठीक है, ये आपके प्रीमियम कॉलेजेस में आते हैं, ठीक है। तो एनआईटीज, आईआईटीज, ये सारे प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर है। तो मैं अभी एनएसयूटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अपना स्पेशलाइजेशन वगैरह क्या है, वहाँ पे कट ऑफ किया जाता है। तो डीटीयू के अंदर ऐसा स्पेशलाइजेशन, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन समथिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जरूर है आपकी, ठीक है। तो एनएसयूटी की कट ऑफ की बात करते हैं, जैसे उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वो ये दिल्ली रीजन की कट ऑफ है, ठीक है, दिल्ली रीजन की कट ऑफ है। और इसका जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू होता है, जेई मीन्स पे ही होता है, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस अलग है इसका। तो 7300 रैंक गई थी। लेकिन वही अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख रहे हो, एआई का, तो उसमें 3955 पे बंद हो गया था। इसका मतलब समझ रहे हो, ये 99.8 परसेंटाइल वाला बंदा है और ये 99.5 परसेंटाइल वाला बंदा है। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो, क्लोजिंग रैंक है,
ठीक है, लास्ट राउंड की। ट्रिपल आईटी नया रायपुर की बात करो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 17,000 पे बंद हुई थी एंड 15,000 पे तुम्हारा बंद हो गया था डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और वही मैं बात करूं ट्रिपल आईटी दिल्ली के, कई लोगों ने नाम सुना होगा ट्रिपल आईटी दिल्ली का, कितनी ज्यादा यानी बहुत तेजी से ऊपर आई है, ठीक है, काफी अच्छा माना जाता है। एंड कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसका देखो विद बोनस मार्क्स, ये बोनस मार्क्स क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब मैं जब ट्रिपल आईटी दिल्ली की वीडियो जब सूरज बनाएगा तब आपको उसमें बता देगा, उसमें बना भी हुआ है, तो कॉलेज ऑप्शन पर जाके देख भी सकते हो। तो उसका क्या कहता है 3681 रैंक पे बंद हो गई थी और ये दिल्ली रीजन का है। दिल्ली रीजन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वालों को 85% का कोटा है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देख रहे हो 9,000 पे बंद हुई है, तो डिफरेंस देख रहे हो स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो आप ये देख सकते हो कि जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं उसके अंदर जिन बच्चों के 99 परसेंटाइल आ रखे हैं, 99.4, 99.3, 99.5, ये सारे के सारे ऑप्ट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज को। लेकिन ये ठीक ट्रेंड मैं इसका उल्टा देखता हूं आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ट्रेंड चलता है तो कोर को सबसे पहले लोग चूज करते हैं और स्पेशलाइजेशन को बाद में। लेकिन ऐसा क्यों भैया, ठीक है। तो यार ऐसा कई लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो सब लोग जब पूछते हैं तो भाई क्या कर ले, तो भाई कंप्यूटर साइंस ले लो, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का लोग डरा देते हैं, आसपास लोगों से पूछोगे तो लोग डरा भी देते हैं। और कुछ लोगों को कुछ कहना भी सही होता है क्योंकि हर एक कॉलेज के प्लेसमेंट का हिसाब सिनेरियो अलग अलग है। लेकिन अगर मैं कुछ बात करूं हिसाब से, जैसे भी मैंने बात की, ठीक है, आप लोगों के कुछ जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल गोज, तो जो भी कंपनीज आती है ना आपके पास, जो मोस्टली कंपनीज आती हैं इस देश के अंदर, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर की, वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जरूर पूछती है, ठीक है। अगर आपको DS एंड एल्गो आता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में सेम ही होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर आपको आता है और DS एंड एल्गो आता है तो आपकी प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपके कहते हैं DS एंड एल्गो अगर आपको आ रहा है तो वो दोनों में करवाया जा रहा है, CSC के स्पेशलाइजेशन में और उसमें भी, ठीक है। तो आप आई होप उसका क्लियर हो गया होगा आपको इतना चीज। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये तो ठीक है, ये चीज तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मान लो अगर किसी इंसान को सेकेंड ईयर के अंदर याद आता है कि यार मुझको है ना AI में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो एक उसके साथ साथ ना एक प्रोग्राम इलेक्टिव्स भी होते हैं, तो बच्चा है ना प्रोग्राम इलेक्टिव्स चूज कर सकता है AI वगैरह में, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ वो अपनी वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन वहाँ पे कर सकता है, ज़्यादा कोर्सेज उसको लेके इलेक्टिव्स का लेके, ठीक है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये मैंने बता दिया। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्या प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है। तो जो मेन जो CSC वाले होते हैं उनके लिए ये स्कोप है इस देश के अंदर प्लेसमेंट का, CSC का। आप देख सकते हो वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, अच्छा वहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट भी होता है, क्या कहते हैं आप, इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग कॉमन सब्जेक्ट है CSC विद AI और DS वालों के लिए भी और उनके लिए भी, मेन कोर वालों के लिए भी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, चाहे आपका डेटाबेस डेवलपर हो गया, डेटा मॉडलर हो गया, डेटा वेयर हाउस, ये सारे कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि स्पेशलाइजेशन वाले इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, जब कंपनीज आएंगी तो बच्चे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये CSC के प्लेसमेंट का सीन था, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की बात करूं कि यार अगर आप सिर्फ AI के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो और आप सिर्फ AI के अंदर ही जाना चाहते हो, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ मुझको AI के अंदर ही करना है, ठीक है, तो यार ये कुछ होते हैं आपके पोस्ट वगैरह। प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये एवरेज एनुअल सैलरी है। एवरेज एनुअल सैलरी मतलब जो इस देश का है, ठीक है, कि कितने मिलते हैं किसी कॉलेज से करने पे। और हाँ, हर कॉलेज का डिपेंड करता है। अब जैसे आप IIT के अंदर है तो अलग मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। DTU, NSIT, IIITs, NITs इनके अंदर है तो अलग पैसा मिलेगा, ठीक है। और किसी टायर 2 टायर 3 सिटी कॉलेजेस के अंदर टायर 3 वालों को तो थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन हाँ, स्किल सेट भी देखा जाता है आपके स्किल सेट क्या है, ठीक है। तो कॉलेज पे डिपेंड करता है प्लेसमेंट की, CTC लिटरली करती है, ठीक है। और बात करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट का 16 लाख है, ML इंजीनियर्स का 9,50,000 है। अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे भैया इसमें तो इतने कम है, 40 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा, अमेजन और इन सब तो देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो देखो यार, बैठ तुम उसमें भी सकते हो, ठीक है, अमेजन वगैरह में भी स्पेशलाइजेशन के। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कट कह दूं, शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि जो 40 लाख का पैकेज होता है सिर्फ दिखाने के लिए होता है, मिलता आपको हाथ में सिर्फ 13 लाख है, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, वो वन टाइम ऑफर होता है, 13 लाख रुपए बेस सैलरी होती है, बाकी आपकी ज्वाइनिंग बोनस होती है जो एक ही बार मिलती है, और आपका शेयर का पैसा होता है, ठीक है, बाकी के जो कि आपको 3 साल की मैच्योरिटी के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो वो शेयर्स मिलते हैं और वो सिर्फ एक ही बार होता है, फिर आपकी अगले साल से बेस सैलरी में वही 10% का इंक्रीमेंट करके दे देते हैं, ठीक है। और जिनका तो बोलेगा भैया जो 12 लाख 13 लाख का जो जिनका जा रहा है, तो यार देखो 12 लाख 13 लाख जिनका जा रहा है ना, उनकी बेस सैलरी 10-11 ये होती है, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की, जो कि 2019-20 के अंदर क्या कहते हैं DTU के अंदर 63 स्टूडेंट को या 60 स्टूडेंट्स को उन्होंने एक साथ प्लेस किया था, सबको 14 लाख के पैकेज पे। वो CTC उनकी 14 लाख की थी, जिसमें बेस सैलरी वो लोग 12 लाख के आसपास का दे रहे थे, ठीक है। तो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप वो पूरा डेटा साइंस की कंपनी है, ठीक है, वो पूरा डेटा के ऊपर काम करवाती है। तो वो हुआ था, वो एक MNC है, अमेरिकन कंपनी है। तो यार कभी बात करेंगे इस 40 लाख के ऊपर का क्या सीन होता है, ठीक है, इसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो किसी को अगर ये वीडियो चाहिए ब्लॉकचेन के ऊपर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और यार देखो, मैं एक तो होता है कई लोग आपको USA की सैलरीज के हिसाब से बता रहे होते हैं, मैं आपको इंडिया की सैलरी के हिसाब से बताऊंगी कि क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया में ही रहने वाले हैं, ठीक है, और अपने इस देश को काफ़ी अच्छा इंप्रूव करने वाले हो। और अभी हम लोग बहुत कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं पूरे दुनिया भर में। तो बात करते हैं, तो लोकेशन के वजह से कोई फ़र्क पड़ता है सैलरी में? हाँ भाई बिल्कुल पड़ता है। अगर आप मुंबई में रह रहे हो और वही अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वहाँ पे खर्चे के डिफरेंस है, ठीक है। तो मुंबई वाले को सबसे ज़्यादा दिया जाता है, AI के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 15.6 लाख पर एनम के आसपास दी जाती है मुंबई के अंदर, वही बैंगलोर में 14.5, और सबसे कम जो इन्होंने इनके हिसाब से है डेट इज चेन्नई के अंदर दिया जाता है 10.4 लाख, ठीक है। तो वो जगह टू जगह, लोकेशन टू लोकेशन अलग अलग डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो यार ये था इस साइड से। और हाँ, एक और चीज़, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, शायद आपने नाम सुना हो कंपनी का, ठीक है, उनका आर्टिकल आया था। उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो बीटेक स्पेशलाइजेशन वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको अंदर कोई जब कोई कंपनी आती है तो आपको किस बेसिस पे क्या कहते हैं रिक्रूट करेगी, तो वो आपको करती है स्किल के बेसिस पे। ज़्यादातर कंपनीज अपने इंडिया में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो पे करती है, लेकिन अगर उनको कोई डेटा साइंस चाहिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स पे चाहिए, तो वो देखेंगे कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन उसमें कर रखी है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का पैसा बचेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ड्रिवन सारे के सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज पर जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, जो इनका आर्टिकल कहता है कि उनको ईजिली मिलने के चांसेस ज़्यादा है, या उनका एक चांस ज़्यादा है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन वालों का। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या है ट्रेंड, क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और बाकी चीज़ों का क्या ट्रेंड है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, और साथ ही साथ नीचे कमेंट कर देना कि कौन कौन सी वीडियो आपको इस सीरीज के अंदर चाहिए, कौन कौन से ब्रांचेस के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए।